बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपनी चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम मैथ क्लास 7 में जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो बेसिकली ये आपका लेसन नंबर 8 है। तो अगर अभी तक आपने अपनी बुक्स ओपन नहीं की तो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक ओपन कर लें और इसका पेज नंबर 17 ओपन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन का मतलब कोई भी काम। तो आपने जो पिछली एक्सरसाइज है उसमें आपने सेट्स के बारे में पढ़ा था। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। जो चीज़ वेल डिफाइंड हो और एक दूसरे से मुख्तलिफ हों तो उनको जो है वो सेट कहते हैं, उनके मजमूए को सेट कहते हैं। तो उन सेटों के ऊपर कौन सा काम किया जा सकता है, ऑपरेशन कौन सा की पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें जो है वो दो ऑपरेशन जो सबसे मशहूर ऑपरेशन है वो ये है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन के बारे में आपको ऑलरेडी आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। यूनियन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब हम इकट्ठी कर देते हैं, जब किसी चीज़ का इकट्ठ हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। तो इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, कॉमन चीज़ें। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन चीज़ें। तो मज़ीद आगे भी इसके एग्जांपल और डेफिनेशन वगैरह आएंगी तो हम पढ़ेंगे कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है और इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। तो यहाँ से जो कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स, ये यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर 8 तक। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 7 8। तो यहाँ पर लिखा है वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए एंड बी टुगेदर इन ए न्यू सेट विदाउट रिपीटिंग कॉमन एलिमेंट्स, देन द न्यू सेट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। तो अब यहाँ पर ये इन दो लाइनों में यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर हम दो जो सेट हैं उनको इकट्ठा कर दें, किस में इकट्ठा कर दें, एक और नया सेट बनाकर उसमें इकट्ठा कर दें, और जो कॉमन जो रिपीटिंग एलिमेंट है उनको जो है वो बार बार ना लिखें, एक बार ही उनको लिखें। तो इससे हमारे पास क्या होगा, आ जाएगा यूनियन ऑफ सेट आ जाएगा। तो फर्ज के ये ऊपर है इट इज़ डिनोटेड बाय यूनियन बी। तो यहाँ पर ये जो सेट है इनको इकट्ठा हमने जैसे किया ए यूनियन बी, ये यू जो सिंबल है ये यूनियन की सिंबल होती है। तो इनको हमने इकट्ठा कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया। तो उसके बाद की फैक्ट मिलेगा तो यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड इन बी टुगेदर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। तो यहाँ पर इस जगह पर भी इसकी ए यूनियन बी या यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आपने डेफिनेशन आपको लास्ट में आनी चाहिए कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। तो इसके वेन डायग्राम्स के ज़रिए इसको शो किए हुए है कि यहाँ पर जो है वो सबसे पहले एक जो है वो हमने क्या बनाई, एक रेक्टेंगल बनाई। रेक्टेंगल किस चीज़ को ज़ाहिर करती है, यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करती है। तो ये आप देखेंगे ये यूनिवर्सल सेट की अलामत होती है, ये वाली एप्सिलॉन या ये इसको यूनिवर्सल सेट की अलामत कहते हैं। तो इसके अंदर जो है वो ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। तो 1 3 5 इधर लिखा और 2 4 को दरमियान में लिख दिया। क्यों दरमियान में लिखा, क्योंकि ये 2 और 4 ए वाले सेट में मौजूद है और बी वाले सेट के अंदर भी मौजूद है, तो इसलिए इनको दरमियान में लिखा। और 6 7 8 जो सिर्फ बी में मौजूद है वो इस साइड पर लिखे और जो सिर्फ ए में मौजूद है वो इस साइड पर लिखे। तो इसको जो है वो वेन डायग्राम कहते हैं। और ये किस चीज़ की वेन डायग्राम है, ए यूनियन बी की वेन डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। तो उसके बाद जो है वो लिस्ट कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। अभी हम बेसिकली जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ने लगे हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ कॉमन है उनका अलग सेट बना कर लिख देना। तो यहाँ पर भी इसी तरह लिखा है इट इज़ कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इट इज़ डिनोटेड बाय। तो इसमें जो है वो कौन सी सिंबल इस्तेमाल करनी है इंटरसेक्शन की, उल्टा यू इस्तेमाल करना है। कौन सा यू इस्तेमाल करना है, जो उल्टा यू होगा वो आपने इस्तेमाल करना है। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 4। तो ए इंटरसेक्शन बी इस वेन डायग्राम्स भी हम देख सकते हैं कि 2 और 4 जो है वो क्यों कॉमन है, क्योंकि ये ए के अंदर भी मौजूद थे और बी के अंदर भी मौजूद थे। तो ये जो है वो इसलिए हमने इंटरसेक्शन के अंदर 2 4 लिखा। और इसकी जो है वो वेन डायग्राम अलग बनेगी, वो ऊपर वाली नहीं चलेगी, बल्कि इसकी वेन डायग्राम में हम 2 4 और सिर्फ इसी को शेड करेंगे, बाकी की को इसको शेड नहीं करेंगे।
जबकि ये ऊपर वाली वेन डायग्राम देखें तो आप यहाँ पर देखें कि जो कॉमन आंसर हमारे पास आया था ये सारे के सारे ए यूनियन बी को शेड करना था। किसको शेड करना था? ए यूनियन बी को, तो इसलिए हमने सारा का सारा शेड कर दिया था। जबकि अभी हमने सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको शेड करना है, तो इसलिए हमने सिर्फ 2 और 4 को शेड किया है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, इट इज़ डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। तो उसके बाद मज़ीद नीचे चलते हैं। नोट दैट द ओवरलैपिंग रीजन रिप्रेजेंट द सेट ए इंटरसेक्शन बी। ओवरलैपिंग रीजन कौन सा होता है? जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना या मिक्स हो जाना। तो वो कौन सा रीजन एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है? देखो, इस बी वाला दायरा जो है यहाँ पर चढ़ा हुआ है ए के ऊपर, और ए वाला दायरा बी के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो उस जगह पर जहाँ पर ये चढ़े हुए हैं 2 और 4 कॉमन एलिमेंट्स लिखे हुए थे, तो इसको ओवरलैपिंग रीजन कहते हैं। तो ओवरलैपिंग रीजन के इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन बी को। इफ़ ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई या खाली सेट। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो फिर आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा या खाली सेट आएगा, या उसको फाई से जाहिर करेंगे। तो यहाँ पर फाई भी लिख सकते हैं, और जो दरमियान वाली करली ब्रैकेट्स हैं वो भी खाली, बिल्कुल उनके दरमियान में कुछ नहीं होगा, वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर चेक पॉइंट इट इज गिवन दैट ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो एक्सरसाइज है ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप जो है वो इसमें बताएं कि ए यूनियन बी क्या आएगा और ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। तो आप जो है वो मुझे ये किसी भी पेज पर आप हल करके मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ये वाली एक्सरसाइज जो है। तो उसके बाद जो एग्जांपल मज़ीद इसके हवाले से ही चलते हैं। कंसिडर द यूनिवर्सल सेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर 9 तक, ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 और बी इज इक्वल टू 4 6। तो हमने इसमें क्या करना है? द सेट्स ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। तो हमें पता चल रहा है कि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू खाली सेट। इन दिस केस ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो क्या ज़ाहिर किया हुआ है? ए और बी को ज़ाहिर किया हुआ है, ठीक है, और इसका जो है वो यूनियन ज़ाहिर किया हुआ है। क्योंकि ये इसमें दोनों में चीज़ें मिलानी है तो इसलिए दोनों इसके अंदर शेड कर देंगे। तो उसके बाद जो है वो 8 और 9 जो देखें, ये वाले 8 और 9 ये बाहर लिखे हुए हैं। ये क्यों बाहर लिखे हुए हैं? क्योंकि ये सिर्फ यूनिवर्सल सेट के अंदर थे। ये देखिए, ये सिर्फ यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ना ए के अंदर है ना बी के अंदर है, तो सिर्फ ये फिर इसलिए बाहर निकाल कर इनको लिखना है। उसके बाद जो है मज़ीद हम इसके बाद नीचे चलते हैं। कंसिडर द यूनिवर्सल सेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस दैन 10। तो अब जो है आपको ये पता होना चाहिए मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस दैन 10 क्या होंगे, कि जिनके ऊपर 2 का टेबल जाता होगा और वो 10 से कम होंगे। तो वो कौन से हो जाएंगे फिर? 2 4 6 8, और इस तरह मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस दैन 10 तो वो 3 6 9 हो जाएंगे। तो इन दोनों में जो है वो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट इन दोनों के दरमियान भी आप देखिए, और इसमें देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो ये 6 और 6 कॉमन है, तो इसलिए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स और उसके अंदर 6 लिखना है। या एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब होता है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन 1 कि जो सेट है उसके अंदर सिर्फ एक आंसर, एक एलिमेंट है। जो सेट इधर हमारे पास आंसर आया है उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आंसर आया है, ठीक है। तो इसलिए इसको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। उसके बाद जो है ए यूनियन बी, इसको इकट्ठा करना है। तो ये देखें, इसको इकट्ठा किया है तो इसके हमने जो है वो क्या कर दिया है, 6 एलिमेंट है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमने 6 लिखा है। तो इस तरह इसकी वेन डायग्राम्स बनाई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसको हमने इंटरसेक्शन को ज़ाहिर किया है, तो 6 सिर्फ जो कॉमन है तो वो यहाँ पर लिख दिया है। और ये बेसिकली वेन डायग्राम किसकी है? ए इंटरसेक्शन बी की, क्योंकि अगर ए यूनियन बी की ये डायग्राम होती तो फिर ए भी फुल शेड होता और बी भी फुल शेड होता। उसके बाद जो वो मज़ीद नीचे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। कंसिडर द यूनिवर्सल सेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
A is equal to multiple of 3 less than 10, 3, 6, 9 और B is equal to multiple of 6 less than 10. Find A union B and A intersection B. तो ये जो है वो ये ऊपर वाली एग्जांपल ही लिखी हुई है, तो इसमें जो है वो बल्कि ये थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है ऊपर वाले से। तो सबसे पहले हमने क्या इसमें वेन डायग्राम में किया कि हमने सबसे पहले जो है वो एक यूनिवर्सल सेट बना दिया। तो उसके बाद यूनिवर्सल सेट बनाने के बाद हमने देखा कि वो कौन से एलिमेंट है जो यू के अंदर तो है, यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है, लेकिन ए और बी के अंदर नहीं है, तो वो एलिमेंट हमने इधर लिख दिए। सही, इनके दरमियान आपने कॉमन नहीं लगाने, बस इनको लहदा थोड़ी थोड़ी स्पेस देकर लिख देना है। और इसके बाद ए जो है वो देखे कि बड़ा सेट है। बड़ा सेट कैसे है, इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स है, तो ए इसलिए बड़ा सेट बना दिया, बड़ा दायरा बना दिया। और बी जो है सिर्फ एक एलिमेंट है, 6 है, तो उसके छोटा दायरा बना दिया। और ए और बी के दरमियान भी जो है वो 6 कॉमन है, तो 6 को जो है वो शेड कर दिया। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने जो है ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ा और उसमें जो है वो 2 टाइप्स पढ़ी। सबसे पहले जो टाइप थी वो यूनियन ऑफ सेट्स थी। तो यूनियन ऑफ सेट में ये होता है कि एलिमेंट्स को आपस में जो सेट्स होते हैं, सेट के एलिमेंट्स, उनको मिलाकर एक तीसरे सेट के अंदर लिख देना। इस तरह लिख देना कि कॉमन एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, जो रिपीटिंग एलिमेंट है दोनों में मौजूद है तो वो एक बार ही लिखना है। और फिर हमने जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट पर, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स को एक तीसरे सेट में बनाकर लिखना। तो उसके बाद जो है हमने इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वेन डायग्राम्स, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देख रहे हैं हर एग्जाम्पल के आगे जो है वेन डायग्राम बनी हुई है, तो इसलिए आपने इनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो किस तरह समझना है दोबारा आपको बता दूं कि ए यूनियन बी हो तो ए को भी शेड करना है और बी को भी शेड करना है, और जब ए इंटरसेक्शन बी हो तो सिर्फ जो कॉमन जगह होती है उसको शेड करना है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे कहूँगा मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाले वीडियोस की अपडेट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।